ये डकैती FIA और पुलिस के गार्ब में हुई थी। यानी जो डकैत थे वो एलीट स्टाइल की वर्दियां पहनकर और FIA के अफसर बनकर फ्रेंचाइज में दाखिल हुए और वहाँ पर लोगों को लूटा। तो एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी था, उस पर IG साहब ने भी बड़ा एक्शन लिया, उस पर इंक्वायरी IG साहब ने होल्ड की और डेरा इस्माइल खान पुलिस को, मुझे और मेरी टीम को टास्क दिया कि आप इसको जल्द अज जल्द ट्रेस आउट करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी टीम मेरे साथ बैठी हुई DSP सिटी हैं और SHO कैंट हैं। हमने दिन रात इस पर काम किया क्योंकि ये एक बैनुस-सूबाई डकैत ग्रुप था और ये बहुत सारे जो सूबे के दूसरे अजला हैं उनको भी और दूसरे सूबों में भी डकैतियों की वारदातों में मुलव्वस था। टेक्निकली इस पर काम करते हुए हमने सबसे पहले जो मुल्ज़िम आपने देखा है आबिद अली, हमने इसको गिरफ़्तार किया। इससे कुछ बरामदगी भी हुई और इसकी निशानदही पर रात लेट नाइट डेरा इस्माइल खान पुलिस ने सराय गंबीला लकी मरबत की हदूद में इसके जो 2 साथी थे उन पर रेड किया। पुलिस को देखते ही उन दोनों ने फायरिंग स्टार्ट कर दी। उसमें जो इनका हेड था मुनव्वर वल्द अमीर पियाओ, वो वहाँ पर क्रॉस फायर में हलाक हुआ है और उसके साथ उसका दूसरा साथी मोहम्मद यूसुफ वल्द बैदुल्ला ज़ख्मी हुआ है, जो कि अभी वहाँ पर लकी मरबत पुलिस की कस्टडी में हॉस्पिटल में है। जो माल मसरूका 16 मोबाइल थे उसमें से ये 12 मोबाइल रिकवर हुए हैं। बाकी इन्होंने जो लो कास्ट के मोबाइल थे, जब हमने इंटरोगेट किया तो इन्होंने कहा कि वो हम रास्ते में हमने जानबूझकर फेंक दिए थे ताकि लोग कोई और उठाकर इसमें सिम डालेंगे तो केस का रुख उसकी तरफ चला जाएगा। जो नकदी थी वो भी 3,34,000 से थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो उसमें से 3 लाख रिकवर हो चुका है। एक जो मालिक का पिस्टल था रिवाल्वर, बड़ा यूनिक किस्म का, यानी जो पुराने डिज़ाइन का एंटीक था, वो भी रिकवर हो चुका है। तो इसमें 2 इनके अभी जो साथी हैं, 3 साथी जो अभी अदम गिरफ़्तार है, उनके लिए हम मज़ीद कोशिश करेंगे। ये टोटल 6 आदमी थे, यानी एक हमारे पास है, एक ज़ख्मी हालत में लकी मरबत हॉस्पिटल में है, पुलिस की कस्टडी में है, वो भी उसकी गिरफ़्तारी हो चुकी है, और एक पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया है। 3 इनके साथी अभी बाकी हैं और इन तीनों का ताल्लुक़ भी हमारे ज़िला से बाहर के कुछ अजला से है। उनके नाम हम रिवील नहीं कर सकते क्योंकि अभी हम उन पर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह जल्दी वो भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। थैंक यू सो मच। सर, पंजाब पुलिस को इनमें से कौन सा बंदा मतलूब था और वो क्या उधर डकैती के केस में इनको मतलूब था? जी, ये डकैतियाँ करते रहे हैं पंजाब के मुख्तलिफ अजला में, KPK में। हम इनका रिकॉर्ड उन अजला से अभी ले रहे हैं, इस पर काम हो रहा है कि किन किन आपके केसेस में ये मतलूब हैं, क्योंकि इनकी नाम और आइडेंटिटी अभी कल ही हमने इन पर हाथ डाला, तो इस प्रोसेस में है कि हम अजला से वेरिफिकेशन करें। अभी करक के रिकॉर्ड से हमें पता चला है कि जो हलाक हुआ है वो भी और जो ज़ख्मी है, ये दोनों करक पुलिस को भी इसी तरह की वारदातों में मुलव्वस हैं। सर, के हैं इधर डेरा में आते थे तो फौरन उधर चले जाते थे, या कोई सहूलतकार भी हैं यहाँ पर? नहीं, ये वारदातें करते हैं इसी तरह। इनके पास एक काले रंग की गाड़ी है, वो भी अभी रिकवर होना बाकी है, जिस पर इन्होंने यहाँ वारदात की थी। ये इसी तरह यानी पिंडी से लेकर डेरा इस्माइल खान तक पंजाब के मुख्तलिफ अजला में और साथ साथ ये KPK के मुख्तलिफ अजला में डकैतियाँ। साहब, ये जो सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी कहानी यहाँ बनाई जा रही हैं कि ये इसलिए रिकवर हुआ या ये इसलिए IG ने इसका नोटिस लिया कि ये उनके रिश्तेदार थे, तो किसी हद तक ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी आवाम में भी आ जाना चाहिए कि क्या ऐसी वाकई ऐसी बात थी? मुझे किसी की रिश्तेदारी का कोई पता नहीं है, ना मेरे नोटिस में है और ना मेरे ख्याल में कोई ऐसी बात है। हम हर केस को इतना ही इम्पॉर्टेंट समझते हैं जितना ये केस है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे मेरा एक ट्रैक रिकॉर्ड भी है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम हर केस को इससे ज़्यादा और इसी तरह सीरियस लेकर हम उस पर काम करते हैं। उसमें कोई पुलिस वाला भी है? एक पुलिस वाले का नाम था कि एक साबका पुलिस वाला जो डिसमिस हुआ है, लेकिन अभी चूँकि केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है और इसमें जो रात अभी 2 बंदे, एक ज़ख्मी हुआ, एक हलाक हुआ, एक जो हमने पकड़ा हुआ है,
تو اس پر کام ہو رہا ہے. یہ اٹس میٹر آف انویسٹیگیشن. میں بیفور ٹائم اس کو ریویل نہیں کر سکتا. اچھا سر، کینٹ تھانے کے حدود میں گزشتہ دنوں عوام نے 3 چور پکڑے ہیں مبینہ. تو ظاہر ہے اس کے اوپر پروسیس آپ لوگوں کو ہو رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہاں پر جو لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جب پولیس کو انفارم کیا تو اس کے 2.5 گھنٹے، تو 2-2.5 گھنٹے لگ گئے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ڈیوریشن بہت زیادہ ہے. تو اس پر تھوڑا سا بتائیں کہ واقعی تاخیر کی وجہ کیا بنی ہے، اور دوسرا ان کا اسٹیٹس کیا ہے اس وقت. دیکھیں جی، تاخیر کی وجہ کو ہم جج کرتے رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہم بہت ساری جگہوں پر انگیج ہوتے ہیں. جیسے اگر خدا نہ خواستہ رات کو ادھر انسیڈنٹ ہو جاتا تو میرے SHO اور SDPO پچھلے 2 رات پہلے مجھے پتہ ہے کہ یہ کرک میں تھے، بنو میں تھے. رات میری ٹیمیں لکی مروت میں تھیں. تو پبلک کو تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کہاں کہاں اور کس کس لیول پر انگیج ہیں. اگر پولیس وہاں پر اس ویسنٹی میں ریڈیلی اویلیبل ہے تو فوراً ریسپانڈ کریں. ڈیرہ اسماعیل خان میں سیف سٹی نہیں ہے یہاں پر اس طرح کا جو پروجیکٹ ہو جس میں کیمرے انسٹال کیے جاتے ہیں اور سرویلنس ہوتی ہے. انفارچونیٹلی یہ ابھی تک پشاور میں بھی نہیں ہے. ہماری آپ داد دیں پولیس کو ان حالات میں. اب یہ جو واردات ہوئی، پرائیویٹ کیمرے کسی پمپ پر لگا ہوا، کسی اسکول کے آگے لگا ہوا، اس کو چیک کرتے 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 ہم سرائے نورنگ سے آگے بنو تک گئے ہیں. یعنی پرائیویٹ کیمرے، وہاں پر دکان کھلوانی، وہاں پر پمپ کا جا کر آفس کھلوانا اور اس کو اسی ڈیوریشن میں چیک کرنا. آپ سمجھ لیں کتنی بڑی اس کے پیچھے محنت ہوئی ہوگی. بیسک لیڈ کہاں سے ملی، کس چیز سے ملی؟ بیسک لیڈ ہمیں ملی ہے اسی طرح کیمروں سے کہ مختلف مقامات پر، شہر کے مختلف مقامات پر یہ گاڑی آئی. ہم نے گاڑی کو سرچ کیا. گاڑی کرک کے ایک بندے کی نکلی. پھر وہاں کرک میں ہم نے ریڈ کیا. وہاں سے ہمیں کچھ ریکوری ہوئی، کچھ کلو ملا. اس کلو پر کام کرتے ہوئے ہم ابھی آگے بڑھ رہے ہیں. یہ گروپ اس کے ابھی تک ایک بندہ ہمارے پاس ہے، ایک زخمی حالت میں ہاسپٹل میں ہے اور ایک مارا گیا ہے. تو اس میں ڈیرے کے افراد میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس گینگ میں ہم ابھی تک نہیں ملے.